तो गाइस ये वाली वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है और आज हम बात करने वाले हैं क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 19 के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने देखा था शियोन ने मीट एंड ग्रीट कार्ड को इस्तेमाल कर लिया होता है, जिस वजह से उसके आसपास के सारे लोग गायब हो चुके होते हैं और वो एक दूसरी ही डायमेंशन में पहुंच चुका होता है। और वहाँ पे उसके सामने एक बड़ा सा कार्ड आ रहा होता है स्कूल के बाहर, जो कि शियोन से नोटिफिकेशन के जरिए बात कर रहा होता है। और शियोन को क्वेस्ट से लेके जितने भी डाउट होते हैं वो सारे के सारे डाउट इस कार्ड से पूछ लेता है। और आज की वीडियो की शुरुआत में ये कार्ड एक नोटिफिकेशन के साथ शियोन को बोल रहा होता है, तुम्हारे जितने भी सवाल है मैं उन सब का समाधान करूंगा। तो ठीक है, अब मैं उस इंसान को बुलाता हूँ। शियोन जैसे ये बात सुनता है तो वो कहता है, क्या उस इंसान को? आखिर इस बात का क्या मतलब हुआ? पर इतने में ही शियोन को अब तक जो नोटिफिकेशन आ रहे थे वो सब एक आवाज में बदल जाते हैं। कार्ड के अंदर से शियोन को एक इंसान की आवाज आ रही होती है जो कि बोल रहा होता है, तुम जरूर शियोन किम होंगे, मैंने सही कहा ना? शियोन बहुत ही हैरान होकर अपने मन में कहता है, क्या एक इंसान की आवाज? और ये आवाज अभी शियोन को बोल रही होती है, मुझे यकीन नहीं होता तुमने मीट एंड ग्रीट कार्ड को चुना है, लगता है तुम काफी ज्यादा किस्मत वाले इंसान हो। शियोन कहता है, इसका मतलब कोई है जो सच में मुझे क्वेस्ट दे रहा है? आवाज कहती है, इस बारे में तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि इस चीज से मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कुछ नुकसान होगा। वैसे अगर तुमसे सच बोलूं तो हम लोग पहले आपस में मिले हैं, मुझे नहीं पता कि तुम इस काम के लायक हो या फिर नहीं हो। शियोन कहता है कि क्या किस काम के लायक, और मेरा आखिरी क्वेस्ट क्या होगा? आवाज कहती है, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में काफी सारे सवाल हैं, लेकिन हम लोग अभी एक दूसरे के ऊपर यकीन नहीं कर सकते। कैसा रहेगा, पहले तुम मुझे अपनी स्किल्स दिखाओ। शियोन कहता है, क्या स्किल्स? मैं कुछ समझा नहीं। आवाज कहती है, तुम्हें सबसे पहले गैंगबग डोंग और गैंगबग नैम को यूनाइट करना होगा, उसके बाद ही मुझे ये एहसास होगा कि मैं तुम्हारी स्किल्स के ऊपर यकीन कर सकता हूँ। शियोन के चेहरे में भी काफी तेज लाइट आ रही होती है और वो बोल रहा होता है, क्या लेकिन अगर मुझे उन्हें यूनाइट करना होगा तो मुझे उनसे फाइट करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन भला ऐसा मैं क्यों करूँ? मुझे ऐसा करने से क्या होगा? आवाज कहती है, तो क्या तुम हार मान रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे पास ये एक बहुत ज्यादा शानदार मौका है? जैसा कि तुम देख सकते हो तुम्हारी आंखें अब पहले से पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, तुम पहले से लंबे हो चुके हो और पहली तुम्हारी जो बेकार सी जिंदगी थी अब वो भी बदल चुकी है। तुम लोगों से अब ज्यादा मार नहीं खाते और तुम्हारी जिंदगी में ये जो बदलाव आए हैं ये सिर्फ गोल्ड कार्ड की वजह से हुए हैं। तुमने अब तक सिर्फ कार्ड प्लेटिनियम तक ही देखे हैं। क्या तुम इतने ही कार्ड्स में संतुष्ट हो? डायमंड, मास्टर, चैलेंजर, क्या तुम इन कार्ड्स के बारे में नहीं जानना चाहते? क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि इन हाई कार्ड से तुम्हें क्या क्या मिल सकता है? इसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं जो शियोन होता है अब भी अपनी जगह पे बैठा हुआ होता है, यानी कि जहाँ पे फर्स्ट ईयर वाले बंदों के साथ उसकी मीटिंग चल रही थी। अभी फर्स्ट ईयर के बंदे लगातार चिल्ला के बोल रहे होते हैं, बॉस आपको क्या हुआ? लेकिन जैसे ही शियोन की आंखें अभी धीरे धीरे खुलती हैं ये सारे के सारे रोने लगते हैं और शियोन को गले लगा लेते हैं, क्योंकि इन सबको ऐसा लग रहा था कि शियोन मर चुका है। अभी खुद के गले में इतने सारे बंदों को लिपटा हुआ देख शियोन कहता है, हे आखिर तुम्हें क्या हुआ? तुम मुझसे ऐसे लिपटे हुए क्यों हो? युनडोंग रोते रोते कहता है, क्योंकि आपकी आंखें बंद हो चुकी थी और आप कुछ भी जवाब नहीं दे रहे थे। क्या आपको नहीं लगता ये सब कुछ देख के कोई भी डर सकता है? लेकिन हम कूजा सेनपाई का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जब आप बेहोश थे तो कूजा सेनपाई ने मीटिंग को आगे बढ़ाया और अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने क्रू की यूनिफॉर्म की। बॉस अगर आप थक चुके हो तो क्या आज के लिए हम इस चीज को रहने दें? शियोन यहाँ से जाते हुए कहता है, हाँ ठीक है आज के लिए रहने देते हैं। युनडोंग शियोन को बोल रहा होता है, ठीक है बॉस आप आराम से आराम करना, मुझे लगता है आपकी बॉडी आयरन की नहीं बनी है। शियोन जाते जाते कहता है, क्या तुम यहाँ पे गैंगबग शियो की बात कर रहे थे? हरामजादे मुझे समझ आ गया है कि स्कूल में मेरे नाम की इतनी ज्यादा अफवाहें क्यों फैलती है। लेकिन साथ ही साथ में शियोन को याद आ रहा होता है कि जो कार्ड के अंदर से आवाज आ रही थी उसने शियोन को कहा था कि तुम्हारे पास ये एक शानदार मौका है, क्योंकि आगे चल के तुम्हें और भी ज्यादा खतरनाक कार्ड्स मिल सकते हैं जिससे तुम काफी कुछ कर सकते हो। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए तुम्हें गैंगबग को यूनाइट करना पड़ेगा। और इसीलिए शियोन चलते चलते अपने मन में बोल रहा होता है, मेरी आंखें ठीक हो गई, मैं लंबा हो गया और ये सब कुछ गोल्ड कार्ड की वजह से हुआ, लेकिन क्या मुझे गोल्ड और प्लेटिनियम कार्ड से भी ज्यादा बेहतर कार्ड मिल सकते हैं? मुझे लगता है किसी के पास ऐसे मौके बार बार नहीं आते, इसलिए मुझे इसको एक बार ट्राई करना चाहिए। इसलिए शियोन जाते जाते अभी युनडोंग से कहता है, हे युनडोंग मुझे लगता है कि मुझे भी गैंगबग को यूनाइट करने का अब मन कर रहा है। ये बात सुन के युनडोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, क्या बॉस आपने क्या कहा? तो ठीक है ये बात मैं पूरी जगह फैला दूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं स्कूल के बाहर का सीन, जहाँ पे अभी काफी सारे स्टूडेंट्स चल रहे होते हैं और शियोन एक एक करके इन सब के ऊपर अपनी पीकिंग स्किल का इस्तेमाल कर रहा होता है। और शियोन जैसे ही एक लड़की के ऊपर अपनी पीकिंग स्किल का इस्तेमाल करता है इस वजह से उस लड़की को काफी ज्यादा अजीब लगता है और उसके साथ जो लौंडा चल रहा होता है वो उसके रैपट मार देती है और कहती है, हरामजादे आखिर तो ये क्या कर रहा है? बल्कि उस लौंडे ने तो कुछ किया भी नहीं होता और वो उस लड़की को कहता है, हे हनी आखिर तुम्हें अचानक से क्या हुआ? लड़की कहती है,
मुझे माफ कर दो, मुझे अचानक से काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। और हम देखते हैं शियोन दरिंदे को जो दीवार के पीछे से छुप के इन लड़कियों को देख रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, हमेशा की तरह आज भी लोगों के ऊपर पीक करना काफी ज्यादा मुश्किल है। मुझे लगता है अगर मैं सारे के सारे लोगों के ऊपर पीकिंग स्किल का इस्तेमाल करूंगा तो मेरी पीकिंग स्किल की रैंक बढ़ जाएगी। लेकिन इतने में ही शियोन को नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन, आपकी पीकिंग स्किल का लेवल अब ई हो चुका है। और ये चीज देख के शियोन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है, बहुत अच्छे, पीकिंग का लेवल अब ई हो चुका है, यानी कि अब मैं पीकिंग स्किल किसी के भी ऊपर इस्तेमाल कर सकता हूँ। इतने में ही शियोन देखता है कि उसके सामने से चैरन बेक आ रही होती है, इसीलिए वो सोचता है चैरन बेक के ऊपर पीकिंग स्किल का इस्तेमाल करने का और अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर हमेशा चैरन बेक ही मेरे सामने क्यों आ जाती है। और जैसे ही वो चैरन के ऊपर पीकिंग स्किल का इस्तेमाल करता है तो इस बार पीकिंग स्किल पहले से भी काफी ज्यादा बेटर हो चुकी होती है। अभी शियोन को चैरन की एबिलिटीज के साथ साथ उसकी हाइट और वेट भी दिखाए जा रहे होते हैं और शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, अरे भाई साहब, आगे चल के तो ये पिकिंग स्किल और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अगर मैं इसका लेवल और ज्यादा बढ़ा दूं तो मुझे और क्या क्या जानने को मिल सकता है लोगों के बारे में। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शियोन को जो अभी एक गली में चलता हुआ जा रहा होता है और उसके हाथ में उसके सारे के सारे कार्ड्स होते हैं। शियोन चलते चलते इन सारे कार्ड्स को देख रहा होता है और खुद से बोल रहा होता है, तो चलो इन सारे कार्ड्स को देखते हैं जो मेरे पास है। मुझे हाल ही में एक और कार्ड मिला है, क्या मैं इन सारे के सारे कार्ड्स के साथ गैंगबक को यूनाइट कर पाऊंगा। लेकिन मैं सोच रहा था काश मेरे पास और ज्यादा अटैक कार्ड्स होते। वैसे शियोक के बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन हान जेहा उस बंदे से मुझे काफी ज्यादा डर लगता है, इसलिए जब तक मैं ताकतवर नहीं बन जाता मैं चाहता हूँ कि मैं हान जेहा के सामने कभी भी ना आऊँ। बट शियोन जैसे ही सामने की तरफ नजरें घुमाता है तो उसके सामने खड़ा होता है हान जेहा और वो कहता है, क्या सच में? हाँ, क्या हुआ? तू मुझे देख के इतना ज्यादा हैरान क्यों है? हम दोनों दोस्त नहीं है ना? इससे पहले कि शियोन कुछ समझ पाता, हान जेहा एक लात मारता है शियोन के पेट में, जिससे शियोन सीधा जाके जमीन में गिरता है और अपने मन में बोल रहा होता है, क्या आखिर ये क्या है? इसकी लात काफी ज्यादा ताकतवर थी, मुझे सांस नहीं आ रही है। शियोन को लात मारने के बाद हान जेहा कहता है, क्या हुआ बे? क्या तू फाइट नहीं करना चाहता मुझसे? मैंने सुना था तुझे अपने पैरों का इस्तेमाल करना काफी ज्यादा अच्छी तरह से आता है। क्या तू अपने पैरों का इस्तेमाल सिर्फ उसी वक्त करता है जब तुझे भागना होता है? अभी एक ही लात से शियोन की हालत खराब हो चुकी होती है, इसलिए वो फटाफट से अपनी रिकवरी पिल खा लेता है और इसी के साथ हान जेहा एक और लात मारता है शियोन के। लेकिन शियोन किसी कुत्ते की तरह भागता हुआ पीछे हो जाता है। शियोन की हालत अभी काफी ज्यादा खराब लग रही होती है और हान जेहा उसकी तरफ चलते हुए आ रहा होता है और कहता है, ये काफी ज्यादा अजीब बात है, ओए आखिर तू डेसंग से फाइट में जीता कैसे बे? शियोन पीकिंग स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है, पीकिंग। हान जेहा कहता है, क्या पीकिंग? क्या तू पीकिंग करने की वजह से जीता है? कैसा अजीब इंसान है, लोगों के ऊपर पीक करके कौन जीतता है? लेकिन अभी शियोन के सामने हान जेहा की पूरी एबिलिटीज आ चुकी होती हैं और यार हान जेहा की एबिलिटीज सच में काफी ज्यादा खतरनाक होती हैं। इस बंदे की स्ट्रेंथ तो S+ होती है, यानी कि बहुत ही खतरनाक, मतलब कि A से नीचे इस बंदे की कोई भी स्किल नहीं होती। इस बंदे की सारी स्किल्स A से शुरू होके S+ पे जाके रुकती है। और ऐसा भी नहीं होता कि इस बंदे में पोटेंशियल नहीं है, इस बंदे के अंदर पोटेंशियल भी काफी ज्यादा खतरनाक होती है और इतनी छोटी बॉडी होने के बावजूद भी इस बंदे का एंड्योरेंस भी काफी ज्यादा बढ़िया होता है। और साथ ही साथ आप इस बात में नोटिस करो ना करो कि इसका वेट 68 होता है, लेकिन मैं इस बात में नोटिस करूंगा क्योंकि मेरा वेट भी 68 है। शियोन हान जेहा की एबिलिटीज को देख के अपने मन में बोल रहा होता है, इसकी 2 रैंक्स S में है। इस बंदे की एबिलिटीज मेरे कंपैरिजन में काफी ज्यादा हैं और मैं पहले ही अपनी रिकवरी बीन खा चुका हूँ, आखिर अब मैं क्या करूँ? और अभी अचानक से शियोन के सामने एक क्वेस्ट आ जाता है जिसमें लिखा होता है, तुम्हें फाइट में हान जेहा को हराना है और हान जेहा को हराने के लिए तुम्हें मिलेगा एक प्लैटिनियम कार्ड। और साथ ही साथ में इस क्वेस्ट में एक हिडन कंडीशन भी होती है और क्योंकि वो हिडन होती है इसलिए हमें नहीं पता। ये क्वेस्ट मिलते ही शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मुझे क्वेस्ट मिल रहा है कि मुझे इस बंदे को फाइट में हराना है? और शियोन को अच्छी तरह से पता होता है कि इस बंदे से ये फाइट में बिल्कुल भी नहीं जीत सकता क्योंकि इस बंदे की 2 स्किल S में है और बाकी की A में या फिर A+ में है। इसलिए शियोन हान जेहा के पास आके कहता है, हान जेहा मैं चाहता हूँ तुम मेरा सामना बिल्कुल तमीज के साथ एकदम प्रॉपरली करो, लेकिन इस वक्त यहाँ पे कोई भी नहीं है और अगर तुम मुझे यहाँ पे हरा भी देते हो तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। और शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, मैं प्लैटिनियम कार्ड को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इस बंदे को हराने की कोशिश करनी चाहिए। शियोन कहता है, तुमने पहले ही कई ताकतवर लोगों का सामना करा है, लेकिन क्या तुम्हारे लिए इस जगह में मुझसे फाइट करना सही रहेगा जहाँ पे तुम्हें कोई भी नहीं देख सकता मुझे मारते हुए? शायद तुम्हें ऐसा लगता है अगर तुम सबके सामने मुझसे फाइट करोगे तो तुम वहाँ पे मुझसे हार सकते हो, है ना? और शियोन अपने मन में बोल रहा होता है,
प्लीज भाई बस इस बार मुझे जाने दे। लेकिन हान जेहा अभी शियोन की बातों में फंस जाता है और वो कहता है, अबे ओए तो बता तू दोबारा से मुझसे कब मिलेगा। शियोन अपना बैग उठाते हुए कहता है, उस बात की तुम चिंता मत करो, मैं द रनिंग शियोन किम तुम्हें वापस से बुलाऊंगा अपने से फाइट करने के लिए। हान जेहा यहाँ से जाते हुए कहता है, क्या सच में? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन जल्द ही मैं तुझसे दोबारा मिलूंगा। बट जैसे ही हान जेहा यहाँ से जा रहा होता है, शियोन सोचता है उसके ऊपर छुप के हमला करने की। शियोन अभी अपनी स्किल स्काई रॉकेट का इस्तेमाल करता है और हवा में काफी ऊपर जंप करता है और नीचे की तरफ हान जेहा के एक लात मारने वाला होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, मेरा दुश्मन इस वक्त एक राक्षस है जिसकी 2 एबिलिटीज एस में है, इसलिए मैं गारंटी के साथ नहीं बोल सकता अगर मैं इस बंदे से बाद में फाइट करूंगा तो मैं इस बंदे से जीत पाऊंगा। ऊपर से इस बंदे की एंड्योरेंस एक ही है, इसलिए अभी कुछ भी करके मुझे इस बंदे को यहाँ पे नॉकआउट करना पड़ेगा ताकि मुझे प्लेटिनियम कार्ड मिल सके। और शियोन घूमती हुई एक टाइकोंडो लात मारता है हान जेहा के सर पे, लेकिन हान जेहा अपनी मुंडी नीचे करके इस अटैक से बच जाता है और शियोन के पेट में घुमा के एक खतरनाक सी लात मारता है और कहता है, माफ करना लेकिन मैं मरते वक्त भी काफी ज्यादा सतर्क रहूंगा। और इसके बाद शियोन के मुंह पे एक और लात पड़ती है जिससे वो लगभग अनकॉन्शियस हो चुका होता है। शियोन को अनकॉन्शियस करने के बाद हान जेहा कहता है, काफी अजीब बात है, तेरा फुटवर्क ज्यादा अच्छा नहीं है लेकिन तेरी स्किल्स काफी बेहतर है। और इसी के साथ शियोन को नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा सब क्वेस्ट फेल हो चुका है, यानी कि हान जेहा को हराने वाला। लेकिन कमाल की बात यह होती है कि शियोन का हिडन क्वेस्ट पूरा हो चुका होता है, यानी कि जो उसको हिडन कंडीशन मिली थी वो पूरी हो चुकी होती है। और हिडन कंडीशन यही होती है कि तुम्हें एक ऐसे ताकतवर बंदे से हारना है जो तुमसे काफी ज्यादा ताकतवर हो और उससे जीतने के तुम्हारे कोई चांस ना हो। और ये हिडन कंडीशन पूरी होते ही शुआन के सामने आता है एक कार्ड जो उसे रिवॉर्ड के तौर पे मिला होता है, और ये कोई और कार्ड नहीं बल्कि होता है डायमंड कार्ड, जो कि ऑब्वियसली प्लेटिनियम कार्ड से भी ऊपर होता है। और ये डायमंड कार्ड अब तक का शियोन का सबसे ज्यादा हाईएस्ट कार्ड होता है। तो गाइस धीरे धीरे करके चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको एक एक डिटेल के साथ सब कुछ समझाने की, ताकि आप लोग कुछ भी मिस ना कर पाओ। और साथ ही साथ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में 2 इंस्टाग्राम आईडी के लिंक मिल जाएंगे। एक लिंक है मेरी पर्सनल आईडी का और दूसरा लिंक है मेरी यूट्यूब से कनेक्ट इंस्टाग्राम आईडी का। तो गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।